चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं की एमएसपी में 40 और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे कमान, जानिए बाकी राज्यों के प्रभारी। टीकाकरण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की विविध स्थितियों को देखते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का आदेश देना संभव नहीं। मोदी सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के लिए नया कानून बनाने का पैनल किया गठित। अगले 6 महीने में यूपी में होगी 200 रैलियां। चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं को साधने का बीजेपी का प्लान। गणेश उत्सव के लिए बीएमसी की गाइडलाइंस जारी, पूजा से विसर्जन तक के लिए बने नियम। मोदी कैबिनेट का फैसला, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी। 10,683 करोड़ का पैकेज जारी, 7,05,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बड़ा झटका, साबुन, सर्फ समेत कई सामान हुए महंगे, जानिए नए रेट्स। तालिबान ने की नई अफगानिस्तान सरकार के गठन की घोषणा, मुल्ला मोहम्मद हसन होंगे प्रधानमंत्री। भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक में सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर गणेश चतुर्थी मनाने पर रोक। मध्य प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बाल कांग्रेस का होगा गठन। बीजेपी ने कहा, बच्चों को पढ़ाई से विमुख करना उचित नहीं। 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। कोर्ट ने कहा, नहीं हटा सकते प्रतिबंध। ध्यान दें, 5 लाख रुपए से ऊपर की शॉपिंग करनी है तो करा ले आधार अपडेट, वरना लग सकता है जुर्माना। WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, ओवल टेस्ट में जीत का मिला फायदा। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल फीवर, डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 55। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए सेब बनेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह खिलाएंगे अपने हाथ का बना खाना। करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, लाठीचार्ज कराने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोरोना के नए मामलों में उछाल, बीते 24 घंटों के दौरान देश में सामने आए 37,000 से ज्यादा मरीज। केरल में हालात गंभीर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर लगाए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के आरोप। ओवैसी को बताया बीजेपी का पार्टनर। तालिबानी शिक्षा मंत्री का अनोखा ज्ञान, पीएचडी मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, बिना इसके ही हम सत्ता में। टीम इंडिया इंग्लैंड में खेलेगी वनडे और T20 सीरीज, कुल 6 मुकाबले होंगे। अच्छी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस आरसी एक्सपायर हो गया तो टेंशन नहीं, अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का करेंगे उद्घाटन। लेजर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बनेगा असम, अशोक सिंघल। बिटकॉइन में भारी गिरावट, इथेरियम, डोज क्वाइन आदि भी धड़ाम, निवेशकों को हुआ नुकसान। अक्षय कुमार की मां का निधन, एक्टर बोले, आज मैं असहनीय दर्द में हूं। शिखर धवन का हुआ तलाक, पत्नी आयशा मुखर्जी ने इस भावुक पोस्ट के जरिए की पुष्टि। राजस्थान में होने वाली है भीषण बारिश, अगले 2 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट। कहीं 1 नवंबर से आपके फोन में भी तो नहीं बंद हो रहा है व्हाट्सएप, देखें लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के चयन समिति में देवेंद्र झांझरिया और वेंकटेश प्रसाद को किया गया शामिल। ओडिशा में फिर लग सकता है सख्त लॉकडाउन, सीएम नवीन पटनायक ने दी चेतावनी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से की सीएए को रद्द करने की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पास।
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा इस्तीफा। यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बड़ा झटका, साबुन सर्फ समेत कई सामान हुए महंगे, चेक करें नए रेट। जी हां, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब ढीली कर रखी है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, दूध, ब्रेड के महंगे होने के बाद अब साबुन, डिटर्जेंट भी महंगे हो गए हैं। देश की बड़ी FMCG कंपनी HUL ने व्हील पाउडर के दाम 3.5% तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा लक्ष्य साबुन की कीमत में भी 8 से 12% तक का इजाफा किया गया। यानी अब ग्राहकों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। अब डिटर्जेंट, साबुन के दाम 14% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ गई है। जानिए कौन सा प्रोडक्ट कितना हुआ महंगा। व्हील पाउडर के दाम 3.5% बढ़े हैं, यानी अब आधे किलोग्राम वाले पैक पर दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ जाएंगे। सर्फ एक्सल 1 किलोग्राम के पैकेट के दाम 100 रुपए से बढ़कर 114 रुपए हो जाएंगे। रिन के 1 किलोग्राम पैकेट के दाम 77 रुपए से बढ़कर 82 रुपए हो जाएंगे। आधा किलोग्राम के दाम 37 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो जाएंगे। लक्ष्य साबुन के दाम 12% तक बढ़ जाएंगे। लाइफ बॉय साबुन के दाम 8% तक बढ़ जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी समेत इन्हें मिली कमान। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जी हां, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी विद डिफरेंस ने 5 राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया। वहीं उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया। पंजाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को कमान सौंपी गई। गोवा में देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया गया। वहीं मणिपुर में भूपेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं समेत इन रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को तय कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक गेहूँ की MSP में 40, चना की MSP में 130 और सरसों की MSP में सबसे अधिक 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की MSP में उस वक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है जब देश के किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। साथ ही वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी चाहते हैं, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा। और आज एक बार फिर रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। गणेश उत्सव के लिए BMC की गाइडलाइंस जारी, पूजा से विसर्जन तक के लिए बने नियम। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इन सबके बीच गणेश उत्सव समेत कई त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों की वजह से सरकार की चिंता और बढ़ गई है। पिछले दिनों केरल में ओणम के बाद संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला। इसलिए गणेश उत्सव को लेकर सरकार तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने गाइडलाइन जारी की। BMC की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक लिए हुए 15 दिन से अधिक समय होना चाहिए। मोदी कैबिनेट का फैसला, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए PLI स्कीम को मिली मंजूरी। 10,683 करोड़ का पैकेज जारी, 7,05,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। मोदी कैबिनेट ने इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए। वहीं सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े
प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा कर दी है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत टियर 2 और 3 से आने वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ मिल पाएगा। वहीं इससे पहले कपड़ा मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। कहीं 1 नवंबर से आपके फोन में भी तो नहीं बंद हो रहा व्हाट्सएप देखे लिस्ट। जी हाँ, साल 2021 खत्म होने में बस 3 महीने बाकी रह गए, जिसका मतलब ये हुआ कि एंड्रॉइड और iOS पर व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म होने का टाइम भी आ गया है। व्हाट्सएप ने उन डिवाइस की लिस्ट जारी की है जिस पर 1 नवंबर 2021 से व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से एंड्रॉइड 403 या उससे कम OS पर काम करने वाले फोन और एप्पल आईफोन जो iOS 9 या उससे पुराने हैं, उन पर व्हाट्सएप नहीं चलाया जा सकेगा। व्हाट्सएप द्वारा जारी की गई एंड्रॉइड फोन की लिस्ट में जो फोन है उनमें सैमसंग, LG, ZTE, हुआवे, सोनी, एल्काटेल और कई फोन मौजूद हैं। दूसरी तरफ आईफोन्स की बात करें तो इसमें आईफोन SE और आईफोन 6s शामिल हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। तालिबानी सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया भारत का पहला बयान, जानिए क्या कहा। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पहला बयान आया। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वैश्विक महामारी से भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आतंकवाद धर्मों और संस्कृतियों का भी विरोधी है। धर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनका समर्थन करने वालों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल उसके खिलाफ नफरत भरा भाषण देने में करने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर और सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को कहा, शांति की संस्कृति सम्मेलनों में चर्चा के लिए केवल एक अमूर्त मूल्य या सिद्धांत नहीं है, बल्कि सदस्य देशों के बीच वैश्विक संबंधों में इसका दिखना जरूरी है। कोरोना के नए मामलों में उछाल, बीते 24 घंटों के दौरान देश में सामने आए 37,000 से ज्यादा मरीज, केरल में हालात गंभीर। जी हाँ, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में उछाल देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कोविड के 37,875 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 369 लोगों ने महामारी के चलते दम तोड़ दिया। इस बीच राहत की खबर ये रही कि 39,114 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी। इस बीच केरल से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। केरल में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में रोजाना 25,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों केरल में 25,772 नए कोविड-19 मामले सामने आए और 27,320 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 189 मौतें हुई। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हाँ, मौसम विभाग ने दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार इस सप्ताह दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान यहाँ भारी बारिश के दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। IMD ने अपने बुलेटिन में बताया है कि 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव के क्षेत्र बन सकते हैं। इस वजह से दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं IMD ने गुजरात, सौराष्ट्र, कोंकण और गोवा में रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 11 सितंबर तक व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है। IMD ने उत्तराखंड और पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।